शब्द सृजन की श्रृंखला में मैं मेनका त्रिपाठी मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती पर उनको नमन करती हूँ और आज प्रस्तुत है उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी। आज यूँ तो भारत के उपन्यास सम्राट की जयंती है। लालटेन डिबरी के युग में घोर अभावों विषमताओं के बीच जूझते हुए ऐसे व्यक्ति की जयंती इतने धूम धड़ाके से मनाई जा रही है कि हम सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति उनके विषय में गान कर रहा है। बनारस के एक साधारण से ग्राम लम्ही में जन्मा एक पतला दुबला सा बालक, जिसे बिल्कुल ना पता था कि जीवन के दुखों को धकेल कर वह आगे बढ़ जाएगा, मिसाल बनेगा एक दिन। हाँ, जुलाई 1880 एक पोस्टमास्टर के घर एक ऐसी किलकारी गूंजती है जो 7 बरस की उम्र तक आते आते एक परिपक्व चुप चुप रहने वाले एक मात्रहीन बालक के रूप में अपनी वाणी को लेखनी का नाम दे देता है। 8 बरस के भी ना हुए थे कि स्नेहपुंज की दादी भी चल बसी। बड़ी बहन जो अभाव को पूर रही थी, उसका ब्याह कर दिया गया। एक एक कर कर ऐसी क्षति कर रहा था ईश्वर कि बालक का गीला मन गहन संवेदनाओं की फसल बो रहा था। आज का दौर है उनकी जयंती क्या याद दिलाती है, इस विषय पे क्या कहूँ तो सही रहेगा कि मुल्क, उम्र, मजहब, रंजिश, बंदिश सबसे हटकर प्रेम अजीज बने तुम दुनिया में, कीमत भी तो अच्छी खासी खूब अदा की थी जानिब। जी, कई विषमताओं को झेलते हुए युग में मिसाल बन जाना कोई आसान बात नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले उसका समय याद आ जाता है। प्रेमचंद जी का काल गुलामी का काल था, जैसे कोरोना काल। आज कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिनके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था। इन सारी चीज़ों को जिस काल में काल के अनुरूप सोच व्यक्तित्व हमारी प्रभावित होती है, वही रचनाओं में झलक दिख जाती है। छायावाद का काल चलता था। साफ साफ नहीं कहते थे, छाया में कहते थे। प्रसाद जी इतिहास बोल रहे थे, निराला जी राम की शक्ति पूजा में लगे थे और उधर महादेवी जी विलाप कर रही थी। पूरा गद्य साहित्य अंधकार में, पूरा अंधकार में था। ऐसे में जब प्रेमचंद जी दाखिला लेते हैं तो उनकी कहानी में पहली बार आम आदमी मुख्य पात्र बनकर उभरता है। निर्मला जैसी लड़की, होरी, घीसू, साधारण से साधारण व्यक्ति विषय बन जाता है। उनका लेखन सबको प्रभावित करने लगा। उनके लेखन में कई मूल्य स्थापना हुई। आज़ादी कैसे पाई जाए, भारतीय जीवन दर्शन को कैसे पकड़ा जाए, मर्यादा को कैसे निभाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपने साहित्य के जरिए हमारे सामने लाए। उदाहरण के तौर पर श्री निलय जी उपाध्याय जी से एक दिन चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अंधे और लंगड़े की कथा जानती हो मेनका। बस ये वही दौर था कि युक्ति से बाहर निकलने का दौर। ना तो कोरे आदर्शों के साथ रहा जा सकता था, ना कड़वे यथार्थ के साथ। यह वह दौर था जब 2 व्यक्ति बहुत तेजी से उभर रहे थे, गांधी और प्रेमचंद। आधी उम्र तक गांधी के साथ रहे प्रेमचंद। देखा जाए दोनों कायदे से टॉलस्टॉय के शिष्य थे। टॉलस्टॉय की जितनी भी कथा हैं, उपन्यास हैं, पुनरुत्थान के अनुसार दोनों काम कर रहे थे। बीच में फिर मतभेद हुआ। गांधी जी का रास्ता अलग, प्रेमचंद जी का अलग। 1935 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि लेखकों का योगदान आज़ादी में होना चाहिए। लेखन धारा जब चलती है तो आज़ादी के आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका प्रेमचंद जी ने निभाई, उसका एक उदाहरण है कि सोजे वतन को जब जब्त किया गया तो अंग्रेज हाथ काटना चाहते थे और उनकी सभी प्रतियों को आग के हवाले किया गया। एक दुबला पतला आदमी इतनी बड़ी सत्ता से टकराता है। जी, ऐसा हुआ। 33 वर्ष तक
साहित्य साधना में लगे रहे प्रेमचंद जी ने अनेक विरोधों का सामना किया। इसका कारण था उनकी स्पष्टवादिता और ना को ना कहने की आदत, जो दिल छू लेती है। कहते हैं एक बार जब भूकंप आया तो गांधी जी ने हंसकर सबके सामने कहा कि यह जनता के पापों का परिणाम है। अगले ही दिन हंस के संपादकीय में लिखा था कि गांधी जी की पूरी बात गलत है। भूकंप एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसका जनता के पाप पुण्य से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी से प्रभावित होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि 100 वर्ष पहले लिव इन रिलेशनशिप के विषय में लिख चुके हैं मुंशी प्रेमचंद। मिस पद्मा एक ऐसी रचना जो एक आज़ाद ख्यालात औरत है, धोखा खाती है, इस पर कोई साहित्यकार 100 वर्ष पूर्व कैसे लिख सकता है? कुछ तो रहा होगा। जी, सृजन के पीछे एक दृष्टि होती है जो अपनी विशिष्टता की छाप युगों युगों तक रखती है। प्रासंगिक वर्तमान संदर्भों में मुंशी प्रेमचंद जी, प्रेमचंद थे ही नहीं, नाम था धनपत राय। जमाना पत्रिका में लिखते थे तो उनके संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। कानपुर से जमाना पत्रिका प्रकाशित होती थी, उर्दू में होती थी। तो मुंशी दया नारायण निगम जी ने कहा कि आप अपना नाम नवाब राय और धनपत राय बदल कर प्रेमचंद करें ताकि अंग्रेजों की नज़र तुम पर ना पड़े। इस प्रकार से कई छोटी बड़ी घटनाओं को जब मैं देखती हूँ तो एक अपनी ही लिखी हुई चंद लाइनें याद आती हैं कि खुदा इल्म देने से पहले देता है दर्द खुराक, कि दर्द अर्क निचोड़ के कागजों पर सारा, प्रेम तुम अमर प्रेम की बेल बने। और वैसे भी मरते कहाँ हैं मरने वाले,